सो गाइस, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि एचएनबीजीयू यानी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं अपने यूजी प्रोग्राम्स के लिए। एक आखिरी मुझे लगता है ये नोटिफिकेशन इसलिए क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है एडमिशन, और इन्होंने मेरिट बेस्ड पे एडमिशन के लिए रीओपनिंग करी थी। याद रखिए अपने रजिस्ट्रेशंस की, आपको अगर पता हो तो मैंने लास्ट अपडेट जो दी थी वो यही दी थी। सो उसमें भी कुछ रिवाइज्ड नोटिस यहाँ पे आया है और उसकी क्या क्या जानकारी है वो हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो इसको आगे तक देखना है, दोस्तों में जरूर शेयर कर देना है ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी जानकारी के लिए। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। इंपॉर्टेंट खबर ये इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है लगातार उनके कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो बीए एलएलबी और बाकी कोर्सेज हैं उनकी लिंक भी नहीं ओपन हो रही है ना, और हो रही है तो उसमें चेक नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं कोर्सेज वाइज। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए इन्होंने एक रिवाइज्ड नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया है। आप देखोगे यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है hnbgu.ac.in, और इस पे आप जाओगे तो व्हाट्स न्यू वाले इस टैब पे आप देखोगे कुछ पॉपअप्स निकल के आ रहे हैं, है ना। सो इस पॉपअप में जो पहला पॉपअप आप देख रहे हो, रिवाइज सर्कुलर अपडेटेड स्टेटस ऑफ वेकेंट सीट फॉर मेरिट बेस्ड एडमिशन। सो सबसे पहली चीज तो इसको अपन ओपन कर लेंगे जिसमें इन्होंने वेकेंट सीट जो है वो अपडेट कर दी है अपने कोर्सेज के लिए। अच्छा, एक चीज याद रखिए, यूजी पीजी सभी कोर्सेज के लिए ये फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन इन्होंने करे हुए थे, ठीक है। सो पीजी के भी वेकेंट लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूं ताकि क्लियरली आपको ये सारी चीजें दिख जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यही है ना। अब भैया ये 3 पेज का जो इनने नोटिस डाला है, सर्कुलर डाला है, बेसिकली संशोधित है 25-26 के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसरों में विभिन्न कार्यक्रमों में योग्यता आधारित यानी मेरिट बेस पे प्रवेश जो है बची हुई सीटों के लिए यहां पे किया जाना है। और यहां पे याद रखिए कि भैया 8 तारीख को जो नोटिस आया था जिस पर हमने डिस्कस किया था उसको 12 तारीख की स्थिति में रिक्त सीटें इन्होंने बताए हुए हैं। अभी बाकी सभी शर्तें और वो सारी चीजें पुराने वाले सर्कुलर के हिसाब से चलने वाली है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अभी जो डेट थी वो बढ़ा दी गई है। याद रखें, रजिस्ट्रेशन के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण अब 14 तारीख तक होगा। 14 तारीख यानी संडे के रात को 11:59 तक, क्योंकि टाइम नहीं दिया है मतलब वही माना जाएगा। सो 11:59 से पहले वैसे बैठना नहीं है 11:59 के लिए, आप तो आज ही जाओ रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। लेकिन डेट जरूर बढ़ गई है, 14 तारीख हो गई है लास्ट डेट यहां पे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी? अब नीचे अपन जाएंगे तो ये तो पूरी जानकारी इन्होंने दे दी। ये है यहाँ पे सीट वैकेंसी, कौन से कोर्स में कितनी सीट्स बची हुई हैं इन्होंने ये बताई हैं। इनका एक चीज और कहना है कि यहां पे इन्होंने ऑफिशियली ये बता दिया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए सीट है कौन सी के लिए नहीं है। लेकिन आपको प्रॉपर अगर चाहिए कि इस कोर्स में कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए हैं तो उसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन या डिटेल जानकारी आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट पे मिलेगी। जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है ना उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, यही चीज मिलेगी। चलो देखो भाई, सबसे पहले बिरला कैंपस जो श्रीनगर वाला है इनका, उसमें बीए के लिए सीट सभी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए सभी कैटेगरी के लिए है। बीकॉम के लिए SC ST OBC EWS के लिए ही है, यानी कि जनरल के लिए नहीं है। लाइब्रेरी साइंस की है जो उसमें सभी कैटेगरी के लिए है। BSc फॉरेस्ट्री ST कैटेगरी के लिए बस बची है। लाइफ साइंसेस ग्रुप वाले बच्चों के लिए SC ST OBC EWS के लिए बचे, यानी जनरल की फिल हो गए। BSc मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए है सभी कैटेगरी के लिए। यौगिक साइंस के लिए आप देखें SC ST OBC EWS के लिए है। बीटेक के जो कोर्सेज है भैया उसमें EC IE IT ME ये जो कोर्सेज हैं इसमें ST कैटेगरी के लिए ही बस बची है। बाकी लेटरल एंट्री CSE ESE ECE IE IT ME ये सभी लेटरल एंट्री वाली जो सीट्स हैं इसमें आप देख लो सभी कैटेगरी के लिए भी है। कुछ कुछ में SC और OBC के लिए है, कुछ में अनरिजर्व SC ST OBC के लिए है, किसी में ST SC OBC के लिए, तो देख लेना एक बार, है ना। MTech CSE के लिए सभी कैटेगरी में है। MCA ये मास्टर्स प्रोग्राम भी इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। SC ST OBC EWS बाकी आप देख लो ये कोर्सेज यहाँ पे, ठीक है। सो ये 37 कोर्सेज हैं यूजी पीजी दोनों मिला के, इनकी सीट्स ये अवेलेबिलिटी इन्हें बता दी है। बाकी आप देखोगे कुछ और कोर्सेज आप देखोगे, अरे वाह, ये देखो दूसरा कोर्स यहाँ पे आपका कैंपस चेंज हो गया है ना। कैंपस चेंज हुआ क्या? नहीं, ये उसी कैंपस का इन्होंने बताया। तो भैया ये देख लो, बीकॉम BGR कैंपस पूरी सीट SC ST OBC और EWS के लिए है ना। और बाकी MBA MSc के ये कोर्सेज की आप देख लो, ठीक है भाई। इनने बताया कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर वाले कोर्सेज हैं उसके लिए जेई मेंस के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा। MSc यौगिक साइंस, BSc यौगिक साइंस, BSc योगा थेरेपी, BSc योगा के लिए यहां पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं।
बाकी तो ठीक है, विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यहाँ पे बताया है काउंसलिंग जब चलेगी प्रोग्राम्स की उसके हिसाब से अलग से नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। डिटेल्स फॉर वैकेंसी इन एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट, द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द रेस्पेक्टिव कॉलेज और इंस्टीट्यूट, वहां पे आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मिल गई मुझे लगता है क्लियरली। अब फिर भी कुछ डाउट डिस्प्यूट बचा है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? एक और अपडेट यहीं पे दे दे रहा हूं। कौन सी अपडेट है? वो सभी बच्चे जो बीए, एलएलबी और जो प्रोग्राम के लिए लगा था ना, एलएलबी बीएड प्रोग्राम, बीपीएड प्रोग्राम, उसके लिए भी रिवाइज सर्कुलर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। उसको भी चेक कर ही लेते हैं ताकि क्लियरली आपको एक ही वीडियो में दोनों जानकारी मिल जाए, ओपन हो जाइए, है ना। यूईटी के थ्रू यानी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये करा रहे थे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू करे हैं। सो उसके लिए इन्होंने रिवाइज शेड्यूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर लिंक नहीं खोल रही है ना, तो भैया ये देख लो भैया, विश्वविद्यालय परिसर में पंजीकरण के लिए ये लिंक है, रजिस्ट्रेशन के लिए समर्थ पोर्टल पे, और बाकी के जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसके लिए ये लिंक है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? इसमें क्या लगेगा, यूजर नेम में ईमेल आईडी लगेगी स्टूडेंट की और पासवर्ड रहेगा मोबाइल नंबर हैश लगा के आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो। ठीक है, अब देखो भैया रिवाइज शेड्यूल के हिसाब से इन्होंने भी डेट बढ़ा दी है, 11:55 रात के, कब तक, 14 सितंबर कर दी है। तो भैया आप देख लो, पहले 10 सितंबर तक था ना ये, इसको 14 सितंबर कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी? बाकी सेम चीज यहां पे है, सर्कुलर रिवाइज्ड कॉपी सबको भेज दी गई है ना। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की मुझे लगता होनी चाहिए। फिर भी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो कमेंट कर दो नीचे ताकि रिजॉल्व किया जा सके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।